हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ गजरूट की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। इसे बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और इसे श्राद्ध शुरू होने से पहले हर घर में बनाया जाता है और बहुत चाव के साथ खाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनाया गया है। तो इसे बनाने के लिए आप किसी भी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। एक कटोरी हमें चीनी लेनी है और आधी कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ गुड़ लिया है और एक कटोरी पानी डाल के इसे मेल्ट होने तक पका लेते हैं। इसकी हमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस चीनी और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसी कटोरी से नाप के हमें 3 कटोरी गेहूं का आटा लेना है। यहाँ फ़िलहाल मैं एक साथ नहीं लूँगी, केवल 2 कटोरी आटा यूज़ करने वाली हूँ। और ये चाशनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो इस चाशनी से इस आटे में मिला के इसका एक डो तैयार करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम यहाँ लेंगे देसी घी या रिफाइंड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। वनस्पति घी को गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी रिफाइंड या देसी घी पिघला के इसमें डाल लीजिएगा। एक बड़ा चमचा हमने यहाँ रिफाइंड लिया है। 4 से 5 बारीक कटे हुए बादाम, थोड़ा इलायची को कूट के लिया है और 2 चुटकी मैंने यहाँ नमक लिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं। जब अच्छे से आटे में सारा रिफाइंड हमारा मिक्स हो जाए तो इस चाशनी से इसका एक डो लगा लेना है। 3 कटोरी मैंने आपको आटा बताया था, लेकिन हमने 2 कटोरी लिया है। 2 कटोरी इसलिए लिया है कि यदि हम 3 कटोरी एक बार में ही लेंगे और चाशनी हमारी बाई चांस कम पड़ जाती है या ज़्यादा पड़ जाती है तो वहाँ उसको बैलेंस करने के लिए 1 कटोरी आटा हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले 2 कटोरी आटे में हम चाशनी मिला लेते हैं और तीसरी कटोरी आटा मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब जितनी चाशनी होगी उसे हमें मिलाने में डर नहीं रहेगा कि पतली हो जाएगी या कम रह जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप करोगे तो बिल्कुल भी आपका जो मेज़रमेंट है वो गड़बड़ाएगा नहीं और आसानी से ये डो लग के तैयार हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत से बहुत पतले आटे की रोटी बनाते हैं और बहुत से बहुत टाइट आटे की रोटी बनाते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरी कटोरी आटा बाद में यूज़ किया है। उसको जितना आपको टाइट रखना है या पतला रखना है अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से सभी को मैंने मिक्स किया है। पूरा 3 कटोरी यहाँ आटा लगा है। जो चाशनी हमने बनाई थी ना वो बची है और ना ही वो कम पड़ी है। तो इस तरीके से फुल मेज़रमेंट के साथ इस आटे को तैयार कर लिया है और केवल 5 से 6 मिनट इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो ढक के इसे साइड में रख देते हैं ताकि बहुत अच्छे से टाइट हो जाए और अपना सेट हो जाए। तो यहाँ 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और आपको मैं दिखाऊंगी आटा थोड़ा टाइट हो चुका है। ये देखिएगा, जिस टाइम हमने आटा लगाया था उस टाइम थोड़ा पतला था और ये 6 से 7 मिनट के बाद थोड़ा टाइट हो जाता है और इसके हम इस तरीके से पेड़े बना लेते हैं। इसके पेड़े थोड़े बड़े साइज़ में बनते हैं। जो ये रोट हैं बहुत मोटे साइज़ के बनते हैं, बड़े और मोटे, पतले पतले नहीं बनाए जाते हैं। ये मोटे होने की वजह से ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ 3 कटोरी आटे में 5 लोइयाँ बनी हैं। तो कटोरी का जो यदि मैं साइज़ बताऊँ तो 200 ग्राम की वो कटोरी है। तो देसी घी चकले पे हल्का सा लगाएंगे और उंगली से इस तरीके से या तो कर लीजिएगा। यदि उंगली से जैसे मक्का की रोटी हम थपथपाते हैं, यदि इस तरीके से नहीं कर सकते हो तो बेलन की हेल्प से भी इसे बेला जा सकता है। बेलन पे भी हल्का सा देसी घी लगा लेते हैं और उसके बाद इसे बेल लेते हैं। इसको कितना मोटा बेलना है अभी मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, काफ़ी मोटी लेयर है। तो इस तरीके से ही हमें इसे बनाना होता है। इसे सेकने का भी 2 या 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए और बना के ज़रूर खाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये होते हैं। तो सबसे पहले पैन में लेंगे हम देसी घी और इसे इस तरीके से जैसे पराठा वगैरह सेकते हैं ठीक उसी तरीके से सेकते हैं। दूसरा, जैसे हम कचौरी फ्राई करते हैं, पूरी फ्राई करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको हमें फ्राई कर लेना है। लेकिन गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे, हाई पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है। यदि हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो अंदर से आटा कच्चा रह जाएगा क्योंकि काफ़ी मोटे साइज़ के हैं। तो इसे पलटने का भी आप साइज तरीका देख लीजिएगा किस तरीके से मैं पलट रही हूँ, क्योंकि बड़ा साइज़ है, भारी है, तो एकदम पलटे से नहीं पलटा जाएगा। और बिल्कुल सुनहरा होने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेते हैं।
और पैन वाला भी देख लेते हैं। इसे लोहे के तवे पे भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे आयरन वाले तवे पे हम रोटी पराठा बनाते हैं तो उस पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पैन में भी बन के तैयार हो गए हैं और कढ़ाई में भी बन के तैयार हो गए हैं। जो पैन वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जो ऊपर लास्ट वाला है ये वाला, ये कढ़ाई में फ्राई किया गया है। जो इसके लास्ट वाला है इसे हमने पैन में बनाया है। और जो ये तीसरे नंबर का है इसे मैंने लोहे के तवे पे बनाया है। तो इस तरीके से आप किसी पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। सभी तरीके से ये स्वादिष्ट बनता है। मेन है जो मुझे पसंद है वो कढ़ाई में फ्राई किया हुआ ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से आप इन रोट को बनाइए। इसे गजरोट के नाम से जाना जाता है और श्राद्ध शुरू होने से पहले इसे बना के खाया जाता है। अभी मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे फीकी चाय या फीके दूध से आप खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बहुत से इसे दही के साथ भी खाते हैं। इतना भी मुझे इस बारे में जानकारी पता है वो मैं आपको दे रही हूँ। यदि आप भी बनाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आप भी इस तरह से गजरोट बना के खाते हैं। ये देखिए अपने आप एक हाथ से तोड़ रही हूँ, आसानी से टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ही खस्ता है और बहुत ही स्वादिष्ट है। जो चीनी और गुड़ का मेज़रमेंट बताया है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल आँख बंद करके बना सकते हैं। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।